बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एसएसजी साइंस एकेडमी की तरफ से तमाम स्टूडेंट को अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट, 9th क्लास लेक्चर नंबर 1 में हम आज डिस्कस करेंगे 1.1 और एक्सरसाइज 1.2। जी स्टूडेंट, 1.1 में हम मैट्रिक को डिस्कस करेंगे जिसे उर्दू में कालब कहते हैं, और उसके बाद हम रोज़ एंड कॉलम को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक को डिस्कस करेंगे, और एंड पे हम डिस्कस करेंगे इक्वल मैट्रिक्स को। इसके बाद हम 1.2 में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में 1 बाई 1 के टाइप्स ऑफ मैट्रिक क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं। जिसमें पहली टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसे हम उर्दू में मुस्ततिली कालब कहते हैं। और उसके बाद हमारे पास वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी स्टूडेंट, हम 1.1 करेंगे, जिसमें कुछ डेफिनेशन हैं वो हम पहले डिस्कस करते हैं। मैट्रिक्स, सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। इसको हम उर्दू में कालब कहते हैं, जो उर्दू वाले स्टूडेंट हैं। तो हमारे पास कुछ नंबर होते हैं, मिसाल के तौर पर 1, 3 हो गया, 4 हो गया, कोई भी नंबर हमारे पास होते हैं सिंगल एलिमेंट। ऐसा सिंगल एलिमेंट है, ये नहीं है कि 25 हो गया, ये नहीं, सिंगल एलिमेंट हमारे पास कोई भी। ये हमारे पास कुछ नंबर आ गए, इसको जब हम ब्रैकेट में बंद कर देते हैं तो हमारे पास कॉलम बन जाता है। तो इसमें रोज़ होती हैं और कॉलम्स होते हैं। रोज़ क्या होती हैं, ये जो उफ़क़ी बनावट होती है इसको हम रोज़ कहते हैं, और जो ये अमूदी बनावट होती है जैसे कि ये, इसको हम कॉलम्स कहते हैं। ये रोज़ होगी कॉलम की और ये कॉलम्स हो गई। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को देते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि हम सबसे पहले रोज़ को काउंट करते हैं, जैसे कि ये रोज़ है और एक ये रोज़ है, इसको काउंट करते हैं। ये हमारे पास कितनी रोज़ आ गई, 1 और 2। ये हमने पहले रोज़ को लिख दिया, और उसके बाद हम कॉलम्स को काउंट करते हैं, 1, 2 और 3। ये हम कॉलम को काउंट्स करते हैं, और इसका मर्तबा इस तरह लिखते हैं 2/3, क्योंकि हमने जब कॉलम्स का ऑर्डर लिखना होता है तो वो होता है m/n। m होता है नंबर ऑफ रोज़ और n होता है नंबर ऑफ कॉलम। इस तरह हम कॉलम्स का ऑर्डर लिखते हैं। और इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें उनका ऑर्डर बराबर होता है, जैसा कि 3/3 होगा, 2/2 होगा, 1/1। इस तरह के जो ऑर्डर होते हैं वो इक्वल मैट्रिक्स में होते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं 1.1। इसमें कुछ हम क्वेश्चन हैं वो करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या कर रहा है कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स दिए हुए हैं इनका हमने सिंपल ऑर्डर फाइंड करना है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम इसको देखते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और इसका हमने ऑर्डर फाइंड करना है। ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, एम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ रोज़, वो हमारे पास हैं 2, तो हम 2 लिखेंगे। उसके बाद बाय, और उसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स n, वो भी हमारे पास 2 हैं, तो इसका ऑर्डर क्या बन गया, 2/2। और इसी तरह ये आगे क्वेश्चन है, इसका भी 2/2 बनेगा। इसका 1/2 बनेगा क्योंकि इसमें एक कतार है और 2 कॉलम हैं। और उसके बाद इसका बनेगा 3/1 क्योंकि इसमें 3 कतार हैं और 1 कॉलम हैं। इसका बनेगा 3/2
क्योंकि इसमें 3 कतार हैं और 2 कॉलम्स हैं। इसका 1 बाई 1 बनेगा क्योंकि एक ही कतार है, एक ही कॉलम्स है। इसका बनेगा 3 बाई 3, 3 कतार और 3 ही कॉलम्स। इसका बनेगा 2 बाई 3, 2 नंबर ऑफ़ रोज़ और 3 नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो इसका बनेगा 2 बाई 3। तो इसमें वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। इसमें वो कह रहा है कि कौन से मैट्रिक्स हैं जो आपस में इक्वल हैं। तो हम ऑर्डर से देखते हैं कि जिनका ऑर्डर सेम होगा वो एक दूसरे के बराबर होंगे। इसमें ये है और इसका ऑर्डर क्या है, 1 बाई 1। इसमें हम अब देखते हैं कि और कॉलम कौन सा है जिसमें ऑर्डर 1 बाई 1 होगा। उसमें होगा ये सी, इसका ऑर्डर 1 बाई 1 है। ये 2 माइनस 5 माइनस 2 है, तो इसका मतलब है ये 3 है। तो ये दो आपस में बराबर हैं। उसके बाद इसका ऑर्डर है 1 बाई 2 और इसका भी ऑर्डर 1 बाई 2 है और इसका भी ऑर्डर 1 बाई 2 है, क्योंकि 2 और जब हम 3 में जमा करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। तो इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर और इसका, इन तीनों का सेम है। और इसके बाद ई का ऑर्डर सेम है एच के साथ और जी का ऑर्डर सेम है, ये 1 बाई 2 है, तो इसका एफ़ के साथ ऑर्डर बराबर है। और ये तीनों ऑर्डर बराबर हैं क्योंकि इसका भी 2 बाई 2 बनेगा, इसका भी 2 बाई 2, इसका भी 2 बाई 2। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये तकरीबन हर साल आता है। इसमें क्या करना है, हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करती हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसमें हमने ए, बी और सी की वैल्यू को फाइंड करना है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, इनका हम आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग बोथ साइड। उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे कि दोनों कॉलम्स का मुआवजा करने से। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले एलिमेंट को पहले के बराबर रखेंगे, दूसरे को दूसरे के बराबर रखेंगे और तीसरे को तीसरे के बराबर रखेंगे और जो फोर्थ वाला है उसको फोर्थ वाले के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास ये पहला है ए प्लस सी, इसको हम बराबर रखेंगे इस वाले पहले के साथ, तो वो 0 है। और उसके बाद दूसरे को दूसरे के बराबर रखेंगे, ए प्लस 2b इज़ इक्वल टू -7। और उसके बाद हम तीसरा ये है c माइनस 1 इज़ इक्वल टू 3। और उसके बाद हमारे पास ये वाला है फोर्थ वाला, इसको फोर्थ वाले के बराबर रखेंगे 2d। तो इस तरह हम ये 4 बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम यहाँ से a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो a को हम इधर रहने देंगे, c को उधर ले जाएंगे, c उधर जाकर माइनस हो जाएगा, इसको इस यहाँ पे छोड़ देना है। आगे हमने यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम b को इधर रहने देंगे, बाकी तमाम एलिमेंट को उधर ले जाएंगे, -7 ये उधर जाकर हो जाएगा -a। तो हमने b को फाइंड करना है, इसको फ़िलहाल इधर छोड़ दें। तो हमने इधर से c फाइंड करना है, तो c को इधर रहने दें, बाकी एलिमेंट को उधर ले जाएंगे, -1 उधर जाकर +1। तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी 4। और हमने c की वैल्यू को पुट करना है, बल्कि हम पहले d की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो d की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो d वाले जो यहाँ पे 2 एलिमेंट है, एक ये और ये, तो d वाले एलिमेंट को हम एक साइड पर ले आएंगे, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा और बाकी को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, ये -6 उधर जाकर +6 हो जाएगा। यहाँ पर हम d की वैल्यू फाइंड करते हैं, 4d - 2d, तो 2d रह गया और उसके बाद 6। और हमने d फाइंड करना है, तो 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 6 के साथ 2 डिवाइड होगा, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3। हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई है, d की आ गई है, और अब हमने a और b की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो c की वैल्यू है उसको उठाकर इधर पुट कर दें, तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी। तो हम c की जगह पर -4, c की जगह पर हम 4 पुट करेंगे, तो हमारे पास a की वैल्यू -4 आ जाएगी। और b की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पर आप a की वैल्यू पुट कर दें, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 2b
-7, ये माइनस और आगे हमारे पास है a की वैल्यू -4। तो ये -7 वैसे ही आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 3 और 2b। तो हमने सिर्फ b को फाइंड करना है, तो 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3/2। इस तरह हमने a की वैल्यू भी फाइंड कर ली, b की भी कर ली और c की भी कर ली और d की भी कर ली। और यही उसने हमें कहा था कि a, b और c की वैल्यू को फाइंड करें। उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हम 1.2 में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं कि मैट्रिक्स की टाइप्स क्या होती हैं। उसमें सबसे पहली टाइप्स हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इस उर्दू में हम कहते हैं मुस्ततिली कालम। ये ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें इसका ऑर्डर डिफरेंट होता है, यानी कि रोज़ की जो तादाद है वो कॉलम्स की तादाद से डिफरेंट होती है, उनका ऑर्डर डिफरेंट होता है। यानी कि 2/2 जिस तरह 3/2 होगा या 2/3 होगा, 1/3 हो गया या 3/1 होगा, या 2/3 या 4/2, इस तरह कोई भी ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास रेक्टेंगुलर होगी। यानी कि इसमें कुछ बनावट इस तरह होगी या इसकी बनावट इस तरह होगी और या उसकी बनावट इस तरह कुछ होगी। इस तरह के जो हमारे पास कालब होते हैं वो हमारे पास रेक्टेंगुलर कालब होते हैं। और जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं इसको हम उर्दू में कहते हैं मुरब्बी कालब। इसमें ऑर्डर सेम होता है, जिस तरह 2/2 होगा, 3/3 हो गया और उसके बाद 4/4, 1/1, इस तरह कोई भी ऑर्डर जो होगा वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स का होगा। और नल और ज़ीरो मैट्रिक्स में तमाम जो एलिमेंट होते हैं वो ज़ीरो होते हैं। और ट्रांसपोज मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो हमारे पास रोज़ होती हैं उसको हम कॉलम में तब्दील कर देते हैं, तो वो हमारे पास ट्रांसपोज कॉलम आ जाता है। नेगेटिव मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि हम तमाम एलिमेंट को नेगेटिव माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाता है। यानी कि मैट्रिक्स के अंदर जो अलामत होती हैं वो चेंज होती हैं, क्योंकि हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास नेगेटिव माइनस आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगा। और उसके बाद हमारे पास होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो होता है, हमारे फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है और अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए आ जाए, यानी कि उसका हम ट्रांसपोज लें तो वही मैट्रिक्स हमारे पास वापस आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लें और वो हमारे पास -a आ जाए, यानी कि जो हमारे पास कॉलम आए वो माइनस में आ जाए, तो वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक कॉलम आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। इसको हम उर्दू में वतरी कालब कहते हैं। यानी कि ये ऐसा कालब होता है कि इसमें कम से कम एक अरकान गैर सिफर होता है और बाकी तमाम अरकान सिफर होते हैं। जिस तरह के ये हमारे पास कालब आ गया 0 0 0 1, यानी कि ये हमारे पास गैर सिफर है और बाकी तमाम सिफर हैं। एक से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ भी 3 भी आ सकता है, यानी कि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं गैर ज़ीरो, और बाकी तमाम हमारे पास ज़ीरो होते हैं। ये हमारे पास वतरी कालब होता है जिसे हम इंग्लिश में डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। तो यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि ये वाला जो है ये हमारे पास 1 1 होता है और बाकी तमाम ज़ीरो होते हैं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं और ये इस तरह भी हो सकता है, आई इज इक्वल टू यहाँ 1 0 और 0 0 1 0 0 0 1, यानी कि जो इस तरह की जो ये वाले एलिमेंट है ये 1 1 होते हैं और बाकी तमाम हमारे पास सिफर होते हैं।
तो उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखते हैं, उसमें कुछ क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें वो यही कह रहा है कि आपने देखना है कि आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स कौन से हैं, रोज़ मैट्रिक्स कौन से हैं, और कॉलम मैट्रिक्स कौन से हैं, और नल मैट्रिक्स कौन से हैं। यही हमने सिर्फ देखना है। ये हमारे पास तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स होगा या नल मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ हमारे पास एक ही रोज़ है, तो ये हमारे पास रोज़ मैट्रिक्स होगा। इसमें सिर्फ हमारे पास एक कॉलम है, तो ये कॉलम्स मैट्रिक्स होगा, जिसे हम उर्दू में कॉलमी कॉलम कहेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास 1 1, तो हमने डिस्कस किया था कि ये वाले एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए और बाकी तमाम एलिमेंट 0 0 हों, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होता है, तो जिसे हम उर्दू में कहते हैं, उर्दू में मुसवादानी या ज़रबी ज़ाती कॉलम कहते हैं। और ये हमारे पास ज़ीरो है इसमें, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, तो इसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये कॉलम्स हैं, तो इसको हम कॉलम्स मैट्रिक्स कहेंगे। और इसमें भी बस हमने यही देखना है कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, रोज़ मैट्रिक्स कौन सा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, कॉलम्स कौन सा है और नल कौन सा है। तो ये देखें, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट है, 2/3 है, ऑर्डर डिफरेंट आएगा, तो ये हमारे पास आ गया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये हमारे पास कॉलम से मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर 2/2 है, सेम ऑर्डर है। और ये हमारे पास आइडेंटिटी, तो हमने डिस्कस किया था कि ये वाले एलिमेंट्स 1 1 होने चाहिए, बाकी सारे 0 हों, तो हमारे पास आइडेंटिटी आ जाता है। ये हमारे पास रेक्टेंगुलर होगा क्योंकि इसका ऑर्डर डिफरेंट आ गया है। ये हमारे पास रोज़ मैट्रिक्स है, इसमें एक ही रोज़ है। और ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है, एक ही कॉलम है। और ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसमें एक ही ऑर्डर है, 3/3। और ये हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसे हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहेंगे और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कहेंगे क्योंकि इसमें ऑर्डर डिफरेंट है। और इसमें वो कह रहा है कि आपने फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिक्स को डिस्कस करना है कि वो कौन कौन से हैं। ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि इसका ऑर्डर सेम है। ये हमारे पास डायगोनल है क्योंकि इसमें 2 गैर सिफर हैं और बाकी तमाम सिफर हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि कम से कम एक गैर सिफर होना चाहिए। और ये हमारे पास आइडेंटिटी है क्योंकि इसमें ये 1 1 आ गया और बाकी सारे सिफर हैं। ये हमारे पास डायगोनल है कि इसमें कम से कम एक गैर सिफर है। और ये हमारे पास स्केलर है क्योंकि ये वाला सेम होगा। स्केलर में क्या होता है कि ऑर्डर भी सेम होता है और इसके बाद ये वाली जो टर्म्स होती हैं ये सेम होती है। ये भी 2 आएगा, इसको हम 1+1 करेंगे तो 2 आएगा, तो y-3 करेंगे तो ये भी 2 आ गया, तो ये हमारे पास स्केलर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि फाइंड दी नेगेटिव मैट्रिक्स ABC एंड D व्हेन। ये हमारे पास कुछ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, तो वो कह रहा है कि आपने इसके जस्ट नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। तो इसका अगर इसमें हम पहले ये मैं आपको ये करवाता हूँ, बाकी आपने खुद करने हैं। ये हम D वाला करते हैं। तो D ये क्या है, इसका हमने नेगेटिव फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस को अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये वाला भी -5 होगा। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव मैट्रिक्स, यानी कि हमने अंदर वाली तमाम अलामत को चेंज कर देना है, तो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाएगा। तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये -3 आएगा, -2 आएगा, +1 आएगा और ये -1 आएगा, और इसमें तमाम एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। इसमें ये हमने कर लिया है।
इसमें हम क्या करेंगे कि ये 1 है तो -1 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, ये +5 और ये -5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये तो इसके हमने ट्रांसपोर्ट करने हैं। ट्रांसपोज तो हमने यही करना है कि जो कॉलम है उसको हमने कतार बना देना है और जो कतार है उसको हमने कॉलम बना देना है, तो हमारे पास ट्रांसपोज मैट्रिक्स आ जाएगा। इसमें हम ये सी वाला पार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट, इसका हमने ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हम सी के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे और इसका हम ये हमारे पास फर्स्ट रोज़ है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना देना है 1 2। ये हमारे पास सेकंड रोज़ है तो इसको हमने सेकंड कॉलम बना देना है 2 1। और ये हमारे पास थर्ड रोज़ है तो इसको हमने थर्ड कॉलम बना देना है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज आ जाएगा मैट्रिक्स सी का। और इसी तरह हमने इसको, ये हमारे पास एक ही कॉलम्स है, इसको हमने रोज़ बना देना है। तो ये हमारे पास एक ही रोज़ है, इसको हमने इस तरह कॉलम बना देना है। तो ये हमारे पास फर्स्ट रोज़ है, इसको हमने फर्स्ट कॉलम बना देना है। ये हमारे पास सेकंड रोज़ है, इसको हमने सेकंड कॉलम बना देना है। इसी तरह ये हमारे पास फर्स्ट रोज़, इसको फर्स्ट कॉलम बनाएंगे। ये हमारे पास सेकंड रोज़, इसको सेकंड कॉलम बना देंगे। और इसमें वो यही इसी तरह है, फर्स्ट रोज़ इसको फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये सेकंड रोज़ इसको हम सेकंड कॉलम से बना देंगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कह रहा है वेरीफाई दैट, अगर ये ए हमारे पास 1 2 0 1 और बी हमारे पास 1 1 0 2 ये हमारे पास हों, तो हमने फाइंड क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए के बराबर हो, और अगर हम बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर हो। ये हमने वेरीफाई करना है। तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। तो जी हमने वेरीफाई क्या करना है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो हमारे पास ए बराबर आ जाता है। तो ए इसने हमें दिया है 1 2 0 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं। ए का हमने लेना है ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास फर्स्ट रोज़ है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ये हमने रोज़ को कॉलम बना दिया। और इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रोज़ है तो इसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं। ये हमारे पास आ गया ए ट्रांसपोज। और इसका हम दोबारा फिर ट्रांसपोज लेते हैं, क्योंकि उसने कहा है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हम इसका फिर ट्रांसपोज लेते हैं। इसका हम फिर अगर ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास फर्स्ट रोज़ है, इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। ये देखिए हमारे पास ये कॉलम है, अगर इसको हम दोबारा रोज़ बनाएं तो ये हमारे पास रोज़ बन जाएगी। और ये हमारे पास सेकंड रोज़ है तो इसको हम सेकंड कॉलम बना देते हैं 2 और 1। तो ये देखें हमारे पास ये वही कॉलम आ गया जो हमें ए का दिया हुआ था। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, वेरीफाई दैट ए का ट्रांसपोज ये किसके बराबर है, ए के। और इसी तरह हमने सेकंड भी वेरीफाई करना है। सेकंड वो कह रहा है कि आप बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो बी के बराबर आ जाता है। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज लेंगे। ये हम बी ट्रांसपोज लेंगे, फर्स्ट रोज़ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रोज़ इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। ये हमारे पास बी ट्रांसपोज आ जाएगा। और इसके बाद हमने फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, क्योंकि वो कह रहा है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। इसका हम फिर ट्रांसपोज लेंगे, तो वो ये फर्स्ट रोज़ इसको हम फर्स्ट कॉलम बना देंगे, ये सेकंड रोज़ और इसको हम सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये हमारे पास बी के बराबर आ जाएगा, वही वो आ गया जो हमें बी दिया हुआ था 1 1 2 0 1 1 2 0। तो हमारे पास वेरीफाई हो गया, वेरीफाई दैट कि बी का ट्रांसपोज अगर हम फिर ट्रांसपोज लें तो हमारे पास वही आ जाता है जो हमें रिज़ल्ट दिया।
तो जी स्टूडेंट, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 2 में 1.3 और 1.4 को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एंड पे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच पाए। हाफिज़।